Hey guys, welcome back. Today word of the day is treatment एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, तो अच्छा व्यवहार हो सकता है, बुरा व्यवहार हो सकता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना वर्ड ऑफ द डे है वो ट्रीटमेंट है। मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि यहाँ पर एक वर्ड को लेके उसके जितने भी यूजेज हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उन सारों को डिस्कस किया जाता है। साथ में मान के चलो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आएंगे, कोई वन वर्ड भी आएगा, कई स्पेलिंग मिस्टेक भी आएंगे। तो एक कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स या पटवार एग्जाम इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज के जो वर्ड है ट्रीटमेंट उसको देखते हैं। पहली बात आती है, इसमें जो पहला वर्ड अपने पास है वो अब्यूज़। ठीक है, अब्यूज़ का मतलब काफ़ी वेरियस मीनिंग होते हैं, जैसे कि किसी को बुरा बोलना, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, किसी को गाली देना, ऐसा होता है अब्यूज़। किसी पे अत्याचार करना, उसको भी अब्यूज़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मीनिंग देखते हैं। ट्रीट बैडली, यानी बैडली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, किसी से बुरा बर्ताव करना। या फिर यूज रॉन्गली, इम्प्रॉपरली और एक्सेसिवली। दैट मीन्स किसी चीज़ का यूज़ करना, किसी चीज़ का यूज़ करना रॉन्गली, गलत तरीके से, इम्प्रॉपरली, ये भी गलत तरीके से, और एक्सेसिवली यानी बहुत ही ज़्यादा। दैट मीन्स मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, यदि हम उसका एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक्चुअल में हम उस पर अत्याचारी तो कर रहे हैं। ठीक है, मान लो उसकी कैपेसिटी है कि 2 आवर्स वो चल सकती है एक साथ में, और यदि हम 3 आवर्स उसको रन करते हैं तो हम एक्चुअल से उसमें क्या कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक सिनोनिम है क्लेपर क्लॉ। क्लेपर क्लॉ का मतलब होता है किसी को बैडली बिहेव करना है किसी के साथ में। यहाँ पे एक इसका सिनोनिम और भी है, दैट इज परवर्ट। ठीक है, परवर्ट एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है जो किसी पर्सन के लिए आता है। दैट मीन्स उस पर्सन का जो एक तरह से बिहेवियर बोल दो, या फिर उसका जो आचरण होता है वो सही नहीं हो, उसका चरित्र ठीक नहीं हो, उसको बोलते हैं परवर्ट पर्सन। एक नाउन इसका और सिनोनिम है, दैट इज रिवाइलमेंट। रिवाइलमेंट भी इसका सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखें। और एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है जो शब्द के पहले लगे, उपसर्ग हिंदी में बोलते हैं इसको। तो दो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। जहाँ पर भी आपका प्रीफिक्स जो है यानी उपसर्ग जो है वो मैल होता है या इल होता है। ठीक है, जो प्रीफिक्स मैल या इल आपको दिखे उसका हमेशा नेगेटिव सेंस होगा, ये आप ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपने एग्जांपल देखा यहाँ पे मेल ट्रीट और इल यूज। जहाँ पर भी आपको MALE ऐसे कुछ देखने को मिले प्रीफिक्स के रूप में तो समझ लेना उसका नेगेटिव मीनिंग है। और ILL इल जो है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस को दिखाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये अपना जो पहला वर्ड था अब्यूज, उसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, ये है ब्रूटलाइज। देखो ब्रूटल जो होता है, ब्रूटल वो कहीं ना कहीं एक तरह से कितना जोर से प्रहार किया गया है उसको दिखाने के लिए आता है ब्रूटल। ठीक है, बहुत ही जोर से। दैट मीन्स ब्रूटलाइज का मतलब हो जाएगा मेक ब्रूटल, ब्रूटल बनाना। किसको, अनफीलिंग बनाना यानी फीलिंग से हट के बनाना, या किसी को इनह्यूमन बनाना। कहने का मतलब ये हो गया, ब्रूटलाइज करने का मतलब किसी के अंदर किसी को इतना दबाव में डालना कि उसकी फीलिंग्स ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो, यानी वो आदमी से जानवर की कैटेगरी में आ जाए, उसको इतना दबाया जाए कि वो अपनी ह्यूमन नेचर को ही भूल जाए। उस काम को करना क्या बोलते हैं, ब्रूटलाइज करना। या फिर किसी के साथ बर्ताव करना ब्रूटली यानी बहुत ही बुरे तरीके से, मारपीट वाला बर्ताव करना, उसको बोलते हैं ब्रूटलाइज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैन हैंडल की। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जब सबसे पहले द ग्रेट खल्ली जब WWE की रिंग में आया था तो उसका सामना हुआ था अंडरटेकर से, और उसने अंडरटेकर के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, बुरा बर्ताव इन द सेंस कि अंडरटेकर एक तरह से बहुत ही फेमस था उस टाइम, लेकिन खली ने उसको मतलब पहली फाइट के अंदर बहुत ही एक तरह से बुरा बर्ताव किया, यानी उस छवि के अकॉर्डिंग बर्ताव उसने नहीं किया। दैट मीन्स जो मैन हैंडल करना होता है, किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना, उसको मारना पीटना, उसको बोलते हैं मैन हैंडल करना। ठीक है, किसी को हैंडल करना रफली यानी बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही रफ तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, हैंडल करना, उसको उसको बोलते हैं मैन हैंडल करना। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई वॉज मैन हैंडल्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा मुझे एक तरह से मारा पीटा गया, पुलिस ने मुझे मारा पीटा, पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये होता है मैन हैंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया वर्ड अपने पास है मॉल। क्या है वर्ड, मॉल। और मॉल का मीनिंग होता है इंजर कर देना किसी को बैडली यानी बहुत ही बुरे तरीके से,
बाय बीटिंग, यानी किसी को मार मार के, पीट पीट के किसी का बुरा किसी को बुरा कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा इंजर कर देना, उसको बोलते हैं मॉल। ठीक है। और मॉल, ये तो बात होगी वर्ब के रूप में। नीचे लिखा है मैंने नाउन के रूप में, यानी कौन सी चीज़ को मॉल बोलते हैं। देखो मॉल होता है एक हैवी लॉन्ग हैंडल्ड हैमर, एक हथौड़ा होता है जो कि हैवी होता है और जिसका जो हत्था होता है वो बहुत ही लंबा होता है। एक तरह से मान लो कि कुल्हाड़ी मान लो, या फिर कोई भी लंबा चौड़ा जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसको बोलते हैं मॉल। और उस हथौड़े से प्रहार करना उसको बोलते हैं मॉल, यानी प्रहार करना, यानी नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे वर्ड जो है ना, ये व्यवहार करने के तरीके हैं कि सामने के साथ, सामने वाले पर्सन के साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है। तो सारे एक दूसरे के सिनोनिम हैं, इनको आप एक जगह नोट कर लें, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अप्रेस। ठीक है। अप्रेस, स्पेलिंग देख लें आप, डबल पी आता है और डबल एस आता है, अप्रेस। अप्रेस का मतलब किसी का दमन करना, शोषण करना, किसी को दबाना, अत्याचार करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मतलब, यानी डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब प्रभावी होना। या फिर सब्जुगेट। देखो सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अपने नौकर की तरह समझना, यानी अपने से नीचे, अपने हाथ के नीचे दबा कर रखना किसी को, दैट इज कॉल्ड सब्जुगेट। बाय, यानी डोमिनेट होना या सब्जुगेट करना बाय किसके द्वारा, अनजस्ट। अनजस्ट क्या होता है, देखो जस्ट होता है न्याय के साथ, है ना, और अनजस्ट होता है अन्याय तरीके से, मतलब न्याय न करते हुए, अनजस्ट यूज ऑफ वंस अथॉरिटी एंड पावर। किसी के पास पावर है और अथॉरिटी है, ठीक है, उस पावर या अथॉरिटी का एक तरीके से बिना न्याय के उपयोग करना। उपयोग भी किस में, उपयोग नहीं बोलूँगा, दुरुपयोग करना, किसी को दबाने में, डोमिनेट करने में या सब्जुगेट करने में, इस काम को करना क्या बोला जाएगा, अप्रेस करना, यानी अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाना। समझ में आ गया। मान लो कोई सीनियर है, वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाता है, अपने जूनियर्स को दबा के रखता है, सैलरी टाइम पे नहीं देता, तो ये काम क्या हो जाएगा, अप्रेस करना। या फिर ट्रीट करना किसी को हार्शली। हार्श होता है बुरा एक तरीके से, और हार्शली क्या हो गया, बुरे तरीके से किसी को ट्रीट करना। इसके दो सिनोनिम और हैं, परसिक्यूट होता है प्रताड़ित करना, और सप्रेस भी एक तरीके से ऑप्रेस ही होता है। ठीक है, सप्रेस ऑप्रेस ही होता है और परसिक्यूट इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नई अपने पास कौन सा वर्ड है। यह फ्रेजल वर्ब है, ट्रेम्पल ऑन या ट्रेम्पल अपॉन, दोनों आ सकते हैं, ऑन और अपॉन साथ में आ सकते हैं। साथ में इन द सेंस कि ऑन भी आ सकता है और अपॉन भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है, किसी खेत में चलता है और नीचे जो फसल है उसका ध्यान रखे बिना चलता है, और इस तरीके से चलता है कि फसल को नष्ट कर दे। ठीक है, तो एक तरीके से फसल के साथ में बुरा बर्ताव करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉक यानी चलना, हैवीली यानी भारी तरीके से चलना, या रफली यानी कि अपने पैरों में क्या आ रहा है उसको रौंद देना, एक तरीके से, मतलब रौंद देना, दमन कर देना, एक तरह से शोषण करना। या फिर ट्रीट क्रूली यानी निर्दयता से ट्रीट करना, व्यवहार करना। इसके दो और सिनोनिम है जो कि दोनों अपने आप में फ्रेजल वर्ब हैं, ट्रैम्प डाउन एंड ट्रेड डाउन। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, पैरों से रौंदना या फिर दमन करना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है ट्राइफल विद। देखो ट्राइफल अकेले का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही कम महत्व वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कंसीडर नॉट वेरी सीरियसली। ट्राइफल विद का मतलब है कंसीडर नॉट वेरी सीरियसली। जो ट्राइफल विद का मतलब एक ये तो होता ही है कि भाई किसी को सीरियसली ट्रीट नहीं करना, मतलब क्या हो जाएगा, उसको मजाक में लेना, उसका मजाक बनाना, उसका शोषण करना। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्ट फ्राइवलसली। एक्ट करना मतलब काम करना, किस तरीके से, फ्राइवलसली। ये वो जो वर्ड है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। यदि आप यहाँ से एल वाई हटा देंगे तो जो बनेगा वो एडजेक्टिव बनेगा, फ्राइवलस। ठीक है, किस तरीके से काम करना, फ्राइवलसली क्या होता है, इन ए नॉट इन ए सीरियस मैनर, यानी इनसिंसियर तरीके से काम करना, हंसी मजाक में काम करना, उसको बोलते हैं फ्राइवलसली। एग्जाम्पल लिखा है, सी वॉज एडवाइज्ड, उसको सलाह दी गई, ये आपका पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनेट का। नॉट टू क्या नहीं करने की, ट्राइफल विद द यंग एयर, कि जो नया उत्तराधिकारी है, ये एयर होता है, ये HEIR, इसमें आपका एच जो है उसको बोला नहीं जाता, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एयर यानी उत्तराधिकारी। उसको सलाह दी गई कि वो नए उत्तराधिकारी को, कहने का मतलब उसको मजाक में न ले।
यानी वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखो यहाँ पे किसी को यदि रफली या हार्शली ट्रीट किया जाए तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, डाउन ट्रोडन। यानी जो अपने समाज का जो एक तरह से जो गरीब तबका है, जो दबा हुआ है, ठीक है, जिसने शोषण सहा है, ठीक है, जो भी शोषण सहता है उसके लिए वर्ड आता है डाउन ट्रोडन। यानी उस पर्सन के लिए क्या वर्ड आएगा, डाउन ट्रोडन, यानी एक तरह से बेसहारा। ठीक है, तो देखो ये आज के अपने सारे कंप्लीट वर्ड्स थे। आई होप कि आपको आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एज मैक्सिमम एज यू कैन इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।